प्रातः क्लास चल रहा था 2/12/1967। शनिवार को तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि बाबा के पास कोई भी राइट हैंड एकदम नहीं है, सब नाफरमान बरदार, कोई आज्ञाकारी है ही नहीं। बाबा कहते राइट हैंड कोई नहीं है, नहीं तो देखो बहुत काम है। समझा ना? ये बॉम्बे में तो बहुत काम रहता है छपाई का, ये ट्रांसलाइट चित्रों वगैरह का बहुत काम है। अभी वो तो नए आए हैं ना, और इसमें एक्सपेरिमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो आगे ये डिपार्टमेंट और के ऊपर में थी, तो वो अभी इंटरेस्ट नहीं है। समझा ना? क्यों नहीं? अरे कोई किस्म की बीमारी है, नहीं तो देखो है तो बॉम्बे के बाजू में ना, तुम आत्मा कहाँ के रहने वाले हो? है इतना दूर के रहने वाले, कोई दूसरा है क्या? अब बाप कितनी दूर से आते हैं डायरेक्शन देने के लिए, समझाने के लिए, और ये भी समझते हो कि बरोबर बाबा आते हैं ये नालिश सुनाने के लिए, क्योंकि बाबा के सिवाय और किसी के पास तो ये नॉलेज है ही नहीं। कौन सी नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए समझाते रहते हैं। तो रोज चिंतन करो क्या लिखें जो मनुष्य ये समझें कि एक आत्मा के बगैर और कोई भी ये ज्ञान समझा ही नहीं सकते हैं। वो है ही सुप्रीम सोल। तो ये बात लिखने के लिए अभी फुर्सत हो भी ना इन काम की। बहुत हैं जिनको ये बात का बस सुना, बस उनका क्योंकि डिफिकल्ट बात है ना, बस तो उस डिफिकल्ट बात में बुद्धि नहीं चलती है। हाँ हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं तो
अक्सर करके ऐसी चीजें लिखनी चाहिए कि मनुष्य ये समझे कि सिवाय एक परमपिता परमात्मा के ये ज्ञान कोई के पास नहीं है। वो है ही ज्ञान सागर। अभी ज्ञान सागर और यही स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये कोई भी नहीं समझते हैं। तो उनको कैसे समझावें? बाबा खुद बैठ करके कितना दफा लिखता रहता है। इसमें ये बोर्ड पर ऐसी बात लिखो जो समझे कि ये स्पिरिचुअल फादर है। इस स्पिरिचुअल फादर के बगैर कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज सिखला ही नहीं सकता है। भले लिखे रहते हैं ना बच्चों, वहां कि भाई गीता का ज्ञान दाता, अब गीता का ज्ञान दाता ऐसे लिखने से कुछ समझते नहीं है कि कोई ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये तो सही समझ लेते हैं। क्या? अरे यही समझ लेते हैं कि पाई पैसे की गीता की नॉलेज है। अरे नहीं, ऐसे अगर सुनाएंगे, ये जो मनुष्यों की बनाई हुई गीता है ना, वो गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य सीढ़ी उतरते चले आए, पतित बन गए। और जो ज्ञानदाता शिव बाबा है, गीता का ज्ञानदाता, सन्मुख आकर के ओरली सुनाते हैं ना, तो वो जो गीता ज्ञानदाता है उसको समझते कुछ भी नहीं। ये तो यही समझ लेते हैं मनुष्यों की बनाई हुई गीता को। तो देखो, अभी वो स्पिरिचुअल गॉड फादर आकर के बरबली गीता वाण सुनाते हैं ना, तो वो जो गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है, उनके मुख द्वारा डायरेक्ट सुनने से, एक के ही मुख द्वारा सुनने से, अरे मनुष्य सदगति को पाए लेते हैं। अनेकों के मुख के द्वारा सुनेंगे तो थोड़े ही पावेंगे। अभी देखो डिटेल में समझाते हैं। तो उसको मिला करके ऐसे छोटे अक्षर लिखने चाहिए अंदर, कहां न कहां जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े, तो मनुष्य कभी भी अपन को स्पिरिचुअल नॉलेज वाला नहीं समझे।
अरे रूहानी नॉलेज वाला अभी भी न समझे, कोई भी न समझे। परंतु यहां तो इस दुनिया में ढेर के ढेर समझते हैं कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, पर दूसरी बात है, ऐसी युक्ति से लिखना चाहिए कि गीता का भगवान स्पिरिचुअल फादर था, न कि वही रिवाजी हालत जो उस दुनिया की चल रही है कि मनुष्य वो पुनर्जन्म में आने वाला कोई गीता ज्ञान सुना सकता है। अरे नहीं, वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाले गीता का ज्ञान नहीं सुना सकते, कोई भी नहीं सुना सकते, A to Z। क्योंकि पुनर्जन्म में आते हैं तो वो तो आगे पीछे की बातें सारी भूल जाते हैं ना, तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनावेंगे? तो वो भी कहते हैं बाबा के बड़े कदम। तो जितना बाबा कहते हैं इतना बड़ा लिखो, जो मनुष्य वायरे हो जावे कि इसको इतना बड़ा क्यों बनाया है। अरे क्या हम अंधे हैं, लूले हैं, लगड़े हैं, है कि कुछ समझ नहीं सकते हैं? इसने इतना बड़ा क्यों समझाया है? तो मनुष्य समझेगा ना कि भाई इसमें कुछ है जरूर, जो इतना बड़ा बड़ा करके लिखते हैं। क्योंकि यही बात है, और ये एक बात भी कोई समझ जावे तो बाबा से कोई प्रश्न उत्तर सुनने का किसको दरकार ही नहीं है। जबकि बाबा कहते हैं अरे अपन को आत्मा समझो, तो बाप को याद करो। ऐसे करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। अरे दूसरी म्याऊ म्याऊ में मत जाओ, एक ही बात। तो ये एक बात न होने के कारण बाकी म्याऊ म्याऊ बहुत आकर के करते रहते हैं। तो उस एक बात में सब हो जाते हैं ना बच्चे, सभी दुख दूर हो जाएंगे। बुद्धि कहती है, समझ कहती है, बाबा को याद करते 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 जो अच्छी तरह से याद करें। अभी तो समझाया ना, ये स्कूल है, जो अच्छी तरह से याद करेगा तो ऊंच पद पाएगा। बस, और तो कोई बात नहीं है ना। तो ये जो सेकंड की बात हुई बच्ची, और कोई भी मनुष्य क्या पूछते हैं,
है, उनको कुछ भी नहीं और बताओ, बस बोलो और कुछ पूछो मत। झंझट में जंगल में चले जाएंगे, पूछेंगे तो गुम हो जाएंगे। ये सारी दुनिया एक जंगल कांटों का है ना, तो तुम चले जाएंगे एकदम, समझे ना। फिर कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, अब घूमने जाते थे तो फागी आ जाती थी, जोर से फागी आती थी। अरे जहां देखो फागी ही फागी। ये पता ही नहीं पड़ता हम कहां जाते हैं। तो ये फागी में राइट लेफ्ट कुछ भी पता नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं। 2/12/1967 की प्रातः क्लास का 4था पेज। कहां भी जहां चाहो तहां पहाड़ी आ जाती है, जहां चाहो खड्डे आ जाए। अरे हमको आबू में जाना है, तो हम जावे कहां, बस तो फागी ऐसी कि मुझे जावे। क्योंकि जब हम आए थे ना तो नए आए थे ना यहां, आखिरी जब बाहर वाला आदमी मिले, उनको बोले कि भाई ले जाओ, सिटी ले जाओ, पैसे दूंगा। अरे उनके पिछाड़े में पड़े हैं तो कहां के कहां चले गए थे, दूर दूर एकदम। और वो सीधा एकदम ले आकर के रास्ते पर छोड़ दिया। वो नीचे जो रास्ता जाता है ना वहां, तो वहां का रास्ता वहां दूर दूर चले गए थे। एक दफे तो वो मंदिर है ना इसका, गौमुख का मंदिर, हाँ, वो गौमुख की तरफ जाकर निकल गए थे। तो ये भी ऐसे ही है, समझे ना। ये भी जैसा मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं पड़ता है रास्ते का। अरे पता ही नहीं पड़ता कहां के कहां निकल जाते हैं। एकदम माया की तरफ में चले जाते। पता ना कैसे कैसे कहां कहां किन किन धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। बाबा की तरफ में फिर कोई जाते नहीं, और तरफ में चले जाते हैं। अब ये तो बुद्धि का काम है ना। ये तो सबको एकदम बात ही एक बताओ कि भाई
तुम आत्मा जरूर हो। यूं तो सब कोई कहेंगे कि हाँ हम हैं, ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अच्छा ठीक है, आत्मा अविनाशी है। अब इनका बाप तो बताओ, आत्मा का बाप अविनाशी बाबा है? ये शरीर विनाशी, शरीरों का बाप भी विनाशी, और आत्मा अविनाशी, तो आत्मा का बाप अविनाशी। अरे भाई भला अविनाशी का बाप तो बाबा बिल्कुल ही जरूर होगा ना। अच्छा वो क्या है? अभी वो ही तो है पतित पावन, और अभी तुम हो पतित है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान है ये सृष्टि इस समय में। सतो प्रधान सृष्टि तो सतयुग में थी, अभी तमो प्रधान कलयुग है। सारी दुनिया ही पुरानी है, और या तो घर जाना है या तो नई दुनिया में जाना है। आत्मा को कहां जाना है? आत्मलोक में जाना है। आत्मलोक में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। तो दो चीज हैं है? तो ये दो है ना, ये तो सिंपल बात है। या तो घर जाना है और या तो नई दुनिया में जाना है। तो वो देखो, नई दुनिया में भी आते हैं मनुष्य है, और अभी इस पुरानी दुनिया में भी आते रहते हैं, और इस पुरानी दुनिया के अंत तक, पिछाड़ी तक भी आते रहते हैं। समझे ना? आत्माओं के लोक से आते हैं ना, तब तो इतनी आबादी बढ़ती है। तो ऐसे नहीं है कि दुनिया ये पुरानी होती जाती है तो कोई नहीं आते हैं, नहीं। अरे जिनका जिनका पुरानी दुनिया में पार्ट है वो आते ही रहते हैं। अभी नई दुनिया में तुमको जाना है ना? क्योंकि तुमको क्यों जाना है, सबको क्यों नहीं? क्योंकि तुमको वो आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। नई दुनिया में जो पहले गए थे उनको ही यहां आकर के पढ़ाते हैं। जो पुरानी दुनिया में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना ढेर के ढेर, तो उनको थोड़े ही डायरेक्ट पढ़ाते हैं, नहीं। रुगायन भी है क्या, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल।
तो बहुकाल वो तो बहुत देरी से आए हैं ना। तो बहुकाल हुआ पहले पहले आने वाला है। तो जो पहले आया हुआ होगा उन्होंने 84 जन्म लिया। तो अभी 84 जन्म का भी हिसाब है ना, और बिल्कुल इजी हिसाब है। और यहां आते ही है वो है कौन, जो इस दुनिया से पहले जाने वाले हैं। दूसरा कोई आएंगे ही नहीं। कहां? यहां बाबा के पास है ना। है? तो जो पहले जाने वाले हैं वो इस दुनिया में पहले आए थे, और जो बाद में जाने वाले हैं वो बाद में आते हैं, है ना। तो वो पीछे आने वाला पीछे आएगा, या तो यूं कहें कि जो पूरा नहीं पढ़ेंगे तो पीछे आएंगे। तो ये कितना हिसाब है बरोबर। बैठ करके अगर विचार कोई करे तो बहुत अच्छा विचार करके इसको सिद्ध करे कि जो भी पहले आने वाला है इस पर विचार करे। किस पर? किस दुनिया में पहले आने वाला कोई है या नहीं है? है? कौन है? जब ये दुनिया नई थी तो पहले कौन आया? जरूर एक तो पहले आएगा ना। इस बात पर कोई विचार करे। और दूसरा फिर ऐसे भी नहीं, पहले आने वाले सुनने वाले कोई पहले चले जाएंगे नहीं। फिर ये बात इम्तिहान के ऊपर भी है और पढ़ाई के ऊपर भी है। अच्छा, पहले कौन जाएगा? अरे बिल्कुल एकदम सिंपल बात है। बाबा कैसे बताते हैं कि स्कूल में वो लाठी दिखलाते हैं ना, जाओ वो आदमी या एक आदमी उसको हाथ लगा करके दौड़ करके आओ। तो जो पहले नंबर में जाएंगे हाथ लगा के आएंगे तो इनाम मिलेंगे। तो ये तो बच्चों को कहते हैं, ये बेहद की बात और बेहद का इनाम है। आत्मा को कहते हैं। जो पहले जाकर के परमपिता परमात्मा के पास पहुंचेंगे, ऐसे कोई बताए थोड़े ही सकते हैं। एक भी अक्षर याद कर दे वे बच्चे
कि बरोबर हम वहां से आए हुए हैं पहले पहले, हमको जाना है। बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहो तो फिर पहले चले जाएंगे। और दैवी गुण भी तो धारण करने हैं, है ना। तो ये बात तो अंडरस्टूड है, समझा ना। ये गुप्त जैसे ज्ञान में अंदर है कि पहले जन्म में तो जो आएंगे वो तो सर्वगुण संपन्न होंगे ना, पूरे 16 कला संपूर्ण होंगी। तो सर्वगुण संपन्न यहां होगा कोई, वहां थोड़ा ही जाकर होगा। है तो सर्वगुण संपन्न दैवी गुण धारण यहां करेगा, यहां करना होगा ना। तो फिर और याद करते रहना पड़ेगा। तो देखो चले जाएंगे। तुम क्या कहते हो? बाबा क्या शिक्षा देते हैं? दैवी गुण धारण करो। तो दैवी गुण धारण करने के लिए कहते हैं क्या करो? वो अपना चार्ट रखो। अच्छा, और याद की यात्रा के लिए भी तो कहते हैं कि चार्ट रखो। तो तुमको पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में जा रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल क्लियर बातें हैं। तो एक तो रखते ही नहीं है चार्ट, और दूसरा फिर कोई भी कहो तो करते ही नहीं है कुछ, है बहुत मुश्किल। बहुत थोड़े हैं जो चार्ट रखते हैं। ओम शांति।